हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। आज हम जानेंगे 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की और इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो देखेंगे हमें निकालना है 4489 का वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 9 है। किसके वर्ग में 9 आता है? तो हमें पता है 3 के वर्ग में भी 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हमें 3 और 7 दोनों को लिख देना है। अब इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़े तो बची संख्या है 44। बची संख्या है 44। क्या ये 44 किसी का वर्ग होता है? नहीं, 44 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 44 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। 44 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलती है 36। तो 36 जो है वो किसका वर्ग होता है? 36 6 का वर्ग होता है। तो इसके आगे भी 6 लिख देंगे और इसके आगे भी 6 लिख देंगे। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो 63 होगा या तो 67 होगा, लेकिन दोनों में से एक ही आंसर सही है। चेक करेंगे कौन सा वाला आंसर सही है। दोनों के बीचों बीच की संख्या देखते हैं 65 और 65 का वर्ग होता है 25 और 6 7 42, 4225। 4225 की कंपेयर करते हैं 4489 से। ये दोनों संख्या में से हम देख रहे हैं ये वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब 67 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा और 63 इसका वर्गमूल नहीं होगा। चलिए समझते हैं 7569 का वर्गमूल निकालना। यहां पर यूनिट डिजिट 9 है तो 9 किसके किसके वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में भी 9 आता है, 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो लिख देंगे 3 और 7। 2 अंकों को छोड़ा बची संख्या 75। 75 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके पहले का देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 75 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या है 64। जो किसका वर्ग है? 64 जो है वो किसका वर्ग है? तो 64 जो है वो है 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64 होता है। यहाँ भी 8 लिख देंगे, यहाँ भी 8 लिख देंगे। 2 आंसर हो गए। ये तो दोनों में से एक ही राइट आंसर है। चेक करेंगे दोनों के बीचों बीच की संख्या देखते हैं। 83 और 87 के बीचों बीच की संख्या होती है 85। देखते हैं 85 का वर्ग कितना होता है। 25 और 8 का गुणा 9 में किया तो 8 9 72। 7225 और ये संख्या है 7569। तो आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से ये संख्या बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 87। 83 गलत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 90 25 का देखते हैं वर्गमूल निकालना। लास्ट में देखेंगे 5 आया है तो 5 तो 5 ही के वर्ग में आता है, इसलिए 5 लिख देंगे। इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ा और बची संख्या देखा 90। 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 है। जो किसका वर्ग है? 81 जो है वो किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो इसके आगे लिख देंगे हम 9, यानी 90 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो जिन संख्या का यूनिट डिजिट 5 आता है उनका वर्गमूल निकालने के लिए एक ही बार में आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं 4326 का वर्गमूल कितना होता है। यहां देखिए यूनिट डिजिट 6 है और 6 किसके किसके वर्ग में आता है? 4 के वर्ग में भी आता है और 6 के वर्ग में भी आता है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 4 और 6 दोनों को लिख देना है। इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ा और बची संख्या देखा तो 43 है और 43 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या 36 जो किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। यहाँ भी 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। दोनों के बीचों बीच की संख्या 65। 65 का वर्ग देखते हैं कितना होता है? 42 25 होता है। 65 का वर्ग होता है 42 25। 42 25 से कंपेयर करते हैं तो ये संख्या बड़ी है, 42 25 छोटा है। तो ये संख्या बड़ी है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 66। 64 गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2704 इसका वर्गमूल क्या होता है। यूनिट डिजिट देखेंगे 4 है जो किसके किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में भी आता है और 8 के वर्ग में भी आता है। तो यहाँ लिख देना है हमें 2 और 8। 2 अंकों को छोड़ दिया और बची संख्या देखा हमने 27। 27 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखा 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। यहाँ भी 5 लिख देंगे और यहाँ भी 5 लिख देंगे। दोनों में से एक ही आंसर सही हो सकता है। देखते हैं कौन सा सही है। दोनों के बीचों बीच की संख्या होती है 55 और 55 का वर्ग होता है 30 25। 30 25 से कंपेयर किया हमने 2704 छोटा है।
30 25 से छोटी संख्या है 2704, यानी इसका आंसर हो जाएगा 52। ये राइट आंसर है, ये गलत है। देखते हैं 2209 का आंसर क्या होता है। 2209 का वर्गमूल निकालते हैं। यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 किसके किसके वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में भी आता है और 7 के वर्ग में भी आता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 और 7 दोनों को लिख देंगे। अब देखते हैं 2 अंकों को छोड़ के बची संख्या है 22, और 22 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या है 16, और 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, यहाँ भी 4 लिख देंगे, और दोनों के बीचों बीच की संख्या होती है 45। 45 का स्क्वायर होता है 20-25। 20-25 से कंपेयर करते हैं 2209 की, तो 20-25 छोटी संख्या है, 2209 बड़ी संख्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 47। 43 रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। चलिए समझते हैं 5041 का आंसर वर्गमूल क्या होता है। तो 5041 में यूनिट डिजिट आप देखेंगे 1 है। 1 किसके किसके वर्ग में आता है? 1 के वर्ग में भी आता है। 1 जो है वो 1 के वर्ग में भी आता है, और 1 जो है वो 9 के वर्ग में भी आता है। दोनों को हमें लिख देना है। अब देखेंगे 2 अंकों को छोड़ दें, बची संख्या 50। 50 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या है 49, जो किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। यहां भी 7 लिखेंगे और यहां भी 7 लिखेंगे। दोनों में से एक आंसर सही है, चेक करेंगे कौन सा सही है। दोनों के बीचों बीच की संख्या होती है 75। 75 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 56 25 होगा, और 56 25 से हम कंपेयर कर देते हैं 50 41 की। 5625 बड़ी संख्या है और 5041 छोटी संख्या है। तो चलिए हमें निकालना है यहाँ पर 27889 का वर्गमूल। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, तो इकाई का अंक 9 है, तो ये देखते हैं कि 9 जो है वो किसके वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में भी 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है। आप देखेंगे 3 के वर्ग में भी 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है, यानी इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब क्या करना है, इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ दिए, बची संख्या है 278। क्या 278 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। 278 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 256। 256 16 का वर्ग होता है। 16 इसके आगे भी लिख देंगे और इसके आगे भी लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 में से एक ही आंसर सही होगा, तो दोनों के बीचों बीच की संख्या देखते हैं 165, और 165 का वर्ग निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 25, और 16 का गुणा 17 में करेंगे तो 272। 27225 की कंपेयर कर रहे हैं हम 27889 से, तो ये वाली संख्या है बड़ी। ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा 167, 163 नहीं होगा। चलिए देखते हैं 15129 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यहां पर देख रहे हैं हम यूनिट डिजिट 9 आया है। किसके किसके वर्ग में 9 आता है? या तो 3 के वर्ग में 9 आता है और साथ में 7 के वर्ग में भी 9 आता है। 3 और 7 दोनों के वर्ग में 9 आता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ा, बची संख्या 151। 151 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। तो इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। 151 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 144, और 144 जो है वो है 12 का वर्ग, तो यहाँ भी 12 लिख देंगे और यहाँ भी 12 लिख देंगे। 123 और 127 दोनों में से एक ही आंसर सही होगा, एक ही वर्गमूल होगा इस संख्या का। तो इन दोनों के बीचों बीच की संख्या देखते हैं 125। 125 का वर्ग निकालते हैं, तो 125 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग हो गया 25, और 12 का गुणा 13 में करेंगे तो 156। हमें कंपेयर करना है 15625 की कंपेयर करना है 15129 से। तो हम देख रहे हैं ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 123, 127 नहीं होगा। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 123। चलिए देखते हैं 39204 का वर्गमूल निकालना है। तो यूनिट डिजिट में 4 आया है। 4 किसके किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है। तो इसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। लिख दिया हमने 2 या 8। इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ दिया और बची संख्या देखा 392। क्या 392 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। तो 392 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 361। 361 361 किसका वर्ग होता है? 361 होता है 19 का वर्ग। तो यहां भी हम लिख देंगे 19 और यहां भी हम लिख देंगे 19 लिख देंगे। तो इसका वर्गमूल या तो 192 होगा या तो 198 होगा। दोनों में से एक ही आंसर सही है। तो दोनों के बीचों बीच की संख्या देख लेते हैं 195 का वर्ग निकाल के। लास्ट में 5 है तो 25, और 19 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा
380। कंपेयर करके देखते हैं 38,025 और 39,204, ये संख्या बड़ी है, यानी इसका वर्गमूल जो होगा वो होगा 198, 192 नहीं होगा। चलिए देखते हैं 21,025 का वर्गमूल निकाल के। यूनिट डिजिट 5 है और 5 तो सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है, 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5। इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ा तो बची संख्या है 210। 210 तो किसी का भी वर्ग नहीं है, तो 210 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं हम 196 होती है। 210 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या 196 है, जो किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है, तो यहां पर 14 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 21,025 का वर्गमूल 145। चलिए देखते हैं 24,336 का वर्गमूल क्या होता है। यूनिट डिजिट देखा हमने 6 है, किसके वर्ग में 6 आता है, एक तो हमें पता है 4 के वर्ग में भी 6 आता है इकाई का अंक, और 6 के वर्ग में भी 6 आता है। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ा, बची संख्या 243। 243 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। 243 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 225, और 225 किसका वर्ग होता है भाई, 225 होता है 15 का वर्ग। तो आपने देखा इसके आगे भी 15 लिख दिया, इसके आगे भी 15 लिख दिया। अब यहां पर 154 होगा इसका वर्गमूल या 156 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। चेक करेंगे हम, दोनों के बीचों बीच की संख्या निकालेंगे 155। 155 का वर्ग देखते हैं क्या होता है, 5 है तो 25 और 15 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 225, 240। हमने देखा 155 का वर्ग हो गया 24,025, और यहां तो लिखा है 24,336, ये वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब है 156 इसका वर्गमूल होगा और 154 इसका वर्गमूल नहीं होगा। चलिए देखते हैं 12,321 का वर्गमूल क्या होता है। यूनिट डिजिट देखा हमने 1 है, और 1 तो 1 के वर्ग में भी आता है और 9 के वर्ग में भी आता है, तो यहां पर लिख देंगे 1 या 9। इकाई की ओर से 2 अंकों को छोड़ा, बची संख्या 123। 123 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे 121। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है जो 11 का वर्ग है, तो 11 इसके आगे भी लिख देंगे और 11 इसके आगे भी लिख देंगे। अब ये दोनों में से एक ही आंसर सही होगा, तो दोनों के बीचों बीच की संख्या 115 का वर्ग निकाल लेते हैं। लास्ट में 5 है तो 25, 11 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 132। हम देख रहे हैं 13,225 और यहाँ 12,321, ये संख्या छोटी है, इसका मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा 111। तो इस तरीके से कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसका वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें आवश्यकता होती है 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के वर्ग की, और साथ में 25 तक अगर हमें वर्ग याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।